अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 89 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले इसके जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव करना है हम लोगों ने, मतलब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव दैट। हम लोगों के पास कोई ना कोई लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लेट करना है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास कैपिटल लेटर्स में ABC लिखा गया है, बट जो है उसके साथ एक साइड पे डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। ऐसे कहा जाता है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर ABC का। सिमिलरली ये स्मॉल कह ले ABC है और इसमें हमारे पास ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। एक साइड पे डॉट आ रहा है और नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो कहने ये आंसर इक्वल होना चाहिए। डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट इसके इक्वल प्रूव होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन स्टार्ट करें तो मैंने ये जो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, स्मॉल वेक्टर A, स्मॉल वेक्टर B, स्मॉल वेक्टर C की वैल्यूज को लेट करना है। ठीक है, तो मैंने लेट करके लिख दिया है। अगर मैं वेक्टर A की बात करूं तो मेरे पास वेक्टर A की जो वैल्यूज़ हैं वो किसके इक्वल हैं, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप के। और अगर B वेक्टर की बात की जाए B1 B2 B3, सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज़ भी ऐसे ले लेनी है। C के साथ क्या आ जाएगा C1 C2 C3। स्मॉल अगर कैपिटल स्मॉल ABC की बात करें तो मैंने इस पे जो वेक्टर A है वो A1 A2 A3 B1 B2 B3, बस लेकिन सबके साथ i j k आ जाएगा। यहाँ पे भी C1 C2 C3 और i j k आ गया। तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से हम लोगों ने लेट कर लेनी है। और फिर मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है देन बाय द रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर वी गेट। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हमें पता है किस तरह से सॉल्व होता है तो मैंने उसको सॉल्व करने के लिए वेक्टर A की वैल्यू लिख दी ABC, A1 A2 A3। वेक्टर B की वैल्यू लिख दी B1 B2 B3, लेकिन वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है। आगे देखें, वेक्टर C C1 C2 C3 में लिख दिया गया है। A B C की बात करें तो A1 A2 A3, स्मॉल b की बात करें B1 B2 B3 और स्मॉल c की बात करें तो C1 C2 C3। इसके अलावा जब डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट के अंदर तो हमारे पास अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब ये भी चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं, मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूंगी बट इसका और इसका ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि हम इसकी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डायरेक्ट। इन तीनों को ऊपर वाले तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों के इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इन तीनों को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। मतलब इस तरह से रो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम रो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कह लें क्वेश्चन जो है ना वो मुश्किल हो जाता है प्रूव करना। तो इजी स्टेप ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसको फॉलो करते हुए जब भी 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट आए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की है, रो और कह लें कि कॉलम को स्किप करते हुए मैंने इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है कि ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होनी है उस मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हुए। अब क्या है, A1 को मल्टीप्लाई कर दिया पहले स्मॉल A1 A2 A3 के साथ, वो पहले लिख दिया गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, A1 A2 B1 B2 B3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रही है अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर उसी रो में इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर उसी रो में इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। सिमिलरली इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर लास्ट पे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख देने हैं। ठीक है, अब मैंने इनकी मल्टीप्लिकेशन लिख दी है। आगे जो डिटर्मिनेंट का सबको मल्टीप्लाई किया और मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने इस तरह से वैल्यूज लिख दी है। अब इसके बाद वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर A3 कैपिटल हम लोगों ने सेपरेट कर देने, साथ i j k आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर A3 डॉट, ये सारे A1 है तो इनके साथ भी कैपिटल के साथ भी i j k
कैपिटल के साथ भी आई जे के करके सेपरेट कर देना है और स्मॉल के साथ भी आई जे के करके और सेपरेट कर देना है और सेंटर में डॉट प्रोडक्ट आएगा। बाकी इसको भी इस तरह से करेंगे। आई जे के में लिख दिया। अब जो मैंने ये ग्रीन मार्कर से लिखा है, ये मेरे पास आगे जगह नहीं थी तो मैंने उसको नीचे करके लिख दिया है। डिफरेंट मार्कर इसलिए यूज़ किया है कि ये वाली वैल्यू आगे करके लिखनी है, मतलब थर्ड स्टेप में। सब वैल्यूज़ को इस तरह से हम लोगों ने ब्रेक कर लेना है। मतलब ये भी मेरे पास आई जे के में लिखना है, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 एक ब्रैकेट में, डॉट, फिर B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप आगे लिख दिया। सिमिलरली कैपिटल A1 आई कैप प्लस कैपिटल A2 जे कैप प्लस कैपिटल A3 के कैप डॉट C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप। इस तरह से हम लोगों ने लिख देने हैं। फिर मेरे पास बाकी सारी मल्टीप्लिकेशन जो हुई हुई है उनको भी आई जे के में लिख देना है। ये इसलिए स्टेप किया है ताकि मैं जो लास्ट पे वैल्यू स्टेप लिखना चाहूँ वो इजीली लिखा जा सके। इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद मैंने क्या करना है, A1 ये मेरे पास वेक्टर ए, स्टार्ट में हम लोगों ने इसको लेट किया था वेक्टर ए के, तो इसकी जगह वेक्टर ए लिख दिया जाएगा, इसकी जगह स्मॉल वेक्टर ए लिख दिया जाएगा। आगे वाली वैल्यू के लिए कैपिटल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर बी और आगे वाली वैल्यू के लिए कैपिटल वेक्टर ए डॉट स्मॉल वेक्टर सी। बाकी सारी वैल्यूज़ में भी हम लोगों ने वेक्टर सारे लिख देने हैं और ये मेरे पास 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा। तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी लास्ट पे आपने लिख देना। आपकी चॉइस है, स्टार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लिख लें और लास्ट पे राइट हैंड साइड लिख लें। अगर लिखनी है तो भी ठीक है और अगर नहीं भी लिखनी तो भी ठीक है। तो लास्ट पे आप लोगों ने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।